गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 38 कीमोथेरेपी ऑफ ट्रिपैनोसोमियासिस। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट इज ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमियासिस इज एन इन्फेक्शन caused by protozoa of the genus Trypanosome brucei। तो ट्रिपैनोसोमियासिस जो है ये इन्फेक्शन है जो कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, जिसमें जो प्रोटोजोआ होता है जीनस का ट्रिपैनोसोम ब्रूसी, इससे ये इन्फेक्शन होता है। और इसे जो कैरी करने वाला वेक्टर होता है वो इंसेक्ट वेक्टर का नाम होता है सेट्से फ्लाई और सीसी फ्लाई भी बोलते हैं या फिर टेट्सी फ्लाई भी उसे बोलते हैं। तीन टाइप से बोलते हैं, सेट्सी, टेट्सी और सिट्सी फ्लाई इसे भी बोलते हैं। और ये जीनस जो होता है इसका ग्लॉसिना होता है। तो ट्रिपैनोसोमियासिस जो होता है ये इन्फेक्शन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। और ये प्रोटोजोआ कौन से जीनस का है? ट्रिपैनोसोम ब्रूसी का। और ये जो प्रोटोजोआ है ये एक वेक्टर इंसेक्ट कैरी करता है जिसका नाम है सिट्सी फ्लाई। और ये कौन से जीनस का है? ग्लॉसिना जीनस का है। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये प्रोटोजोआ इन्फेक्ट करता है, एक तो ह्यूमंस को करता है एज वेल एज कैटल को ये इन्फेक्ट करता है। In the early stage of the disease, the blood contained the free swimming flagellated tryptosome, which later attacked the lymph gland and the central nervous system to cause the characteristic depression, which is finally fatal। तो ये अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये ब्लड के अंदर फ्रीली स्विम करता है और ये फ्लैजिलेटेड ट्रिपैनोसोम होने की वजह से ये ब्लड में जस्ट ग्रो होता है। बट जैसा ही इसका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, इसका ग्रोथ होना चालू हो जाता है, रिप्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, वो कुछ वीक्स में ये लिम्फेटिक ग्लैंड जो होते हैं और लिम्फ ग्लैंड जो होते हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है और उनपे अटैक करता है। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे भी ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन आ जाता है और उसके वजह से फाइनली फैटल इफेक्ट इसके और टॉक्सिक इफेक्ट इसके दिखते हैं। तो ये जो ट्रिपैनोसोम जो है, ट्रिपैनोसोम जो प्रोटोजोआ है, ये इसका इफेक्ट दिखाने में कम से कम 3 से 4 वीक लेता है। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में जब भी इंसेक्ट जो है, जो सिट से फ्लाई जो है, ये जब भी ह्यूमन और कैटल को बाइट करता है तो ये ब्लड में प्रोटोजोआ छोड़ता है, ट्रिपैनोसोम, स्पेशली ट्रिपैनोसोम ब्रूसी जीनस का जो प्रोटोजोआ होता है ये छोड़ता है। और इसके बाद ये जो ट्रिपैनोसोम ब्रूसी जो है ये ब्लड में इजीली मूव होते रहता है। कुछ समय के बाद ये लिम्फेटिक नोड और लिम्फ ग्लैंड्स जो होती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, इसे इन्फेक्ट करता है और इस पे अटैक करता है, जिसके वजह से लिम्फेटिक ग्लैंड की जो फंक्शन है, मींस डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा, वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब ये ट्रिपैनोसोम जो है अटैक करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से पेशेंट में फैटल साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। तो अभी कौन कौन सा जो स्पीसीज है, स्पीसीज तो है ब्रूसे, जीनस है ट्रिपैनोसोम, बट इसमें भी सब स्पीसीज है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है एज वेल एज कैटल को इन्फेक्ट करती है। तो इसमें जो है स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है ट्रिपैनोसोम ब्रूसी गैम्बियंस। तो गैम्बियंस ये सब स्पीसीज है, जो मेन स्पीसीज है ट्रिपैनोसोम ब्रूसी, ये जीनस ट्रिपैनोसोम है, ब्रूसी स्पीसीज है, और उसके अंदर भी एक सब स्पीसीज है गैम्बियंस। ये स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करती है स्पेशली ह्यूमंस में। उसके बाद ट्रिपैनोसोम्स ब्रूसी
रोडिसेंस, ये भी एक और सब स्पीसीज है जो कि स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करती है। स्पेशली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब अटैक करते हैं ये प्रोटोजोआ, तो ये स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो जो है ट्रिपेनोसोम ब्रूसी गैम्बियंस और ट्रिपेनोसोम ब्रूसी रोडिसेंस, ये स्पेशली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाली ये दो कैटेगरी है, जिसमें ट्रिपेनोसोम ब्रूसी जो है ये पर्टिकुलर जीनस का प्रोटोजोआ होता है, और उसमें भी सब स्पीसीज गैम्बियंस और रोडिसेंस ये स्पेशली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा तीसरी भी सब स्पीसीज होती है जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिपेनोसोम ब्रूसी ब्रूसी, मींस दो बार ब्रूसी है, मींस ट्रिपेनोसोम ब्रूसी स्पीसीज है, उसके अंदर और एक सब स्पीसीज है ब्रूसी। तो ये स्पेशली जो थर्ड कैटेगरी है जो कि मैंने यहां मेंशन नहीं की है, ये कैटल को इन्फेक्ट करती है। कैटल को इन्फेक्ट करने वाली ये थर्ड सब स्पीशीज है जो कि ह्यूमन को बहुत ही रेयरली इन्फेक्ट करती है। बट ये जो दो सब स्पीशीज है गैम्बियंस और रोडिसेंस, ये स्पेशली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा ट्रिपेनोसोम्स की दूसरी स्पीशीज भी है जिसे ट्रिपेनोसोम क्रूजी बोलते हैं। ये ब्रूसी का पार्ट नहीं है, ये दूसरा पार्ट है ट्रिपेनोसोम क्रूजी। ट्रिपेनोसोम क्रूजी जो है ये छगास डिसीज प्रोड्यूस करती है। छगास यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, CHAGAS है, ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, इसका कंप्लीट स्पेलिंग है CHAGAS, छगास डिसीज। तो ये छगास डिसीज प्रोड्यूस करता है ट्रिपेनोसोम क्रूजी, और ये जो है सेम वैसा ही काम करता है। 2 से 3 वीक तक के ह्यूमन में ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, बट जैसा ही 2-3 हफ्ता बीत जाता है, आफ्टर 2-3 वीक, ये भी लिम्फेटिक ग्लैंड पे अटैक करता है। लिम्फ ग्लैंड को स्वेलिंग आ जाता है, जिसके वजह से लिम्फ ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये केस भी छगास डिसीज में होता है। अब इसमें जो वेक्टर इंसेक्ट है, और इंसेक्ट वेक्टर जो है, इसमें किसिंग बग्स होता है। किसिंग बग नाम का एक सेम इंसेक्ट होता है जो कि ट्रिपेनोसोम क्रूजी को, जो प्रोटोजोआ होता है, उसे कैरी करने का काम करता है, और ये भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का काम करता है। अभी हम इसके ड्रग्स देख लेते हैं जो कि ट्रिपेनोसोमियासिस के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट आता है आर्सेनिकल कंपाउंड्स। तो आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं ये मोस्टली यूज होते हैं फॉर ट्रिपेनोसोमियासिस। Both pentavalent and trivalent arsenicals are actively trypanocidal, though only the latter are active in vitro. तो जो आर्सेनिकल कंपाउंड होते हैं पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ये दोनों भी ट्रिपेनोसाइडल करके काम करते हैं। बट जो पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट जब भी बॉडी के अंदर जाता है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है ट्राइवेलेंट में, और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। इसके अलावा जो ट्राइवेलेंट आर्सेनिकल है, ये बॉडी के बाहर जो भी हम स्टडी करते हैं, इन विट्रो स्टडी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बट पेंटावेलेंट जो है एनिमल स्टडीज में या ह्यूमंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये पेंटावेलेंट आर्सेनिकल फर्स्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है इनटू ट्राइवेलेंट आर्सेनिकल, और उसके बाद वो अपना ट्रिपेनोसाइडल इफेक्ट शो करता है। तो इसमें फर्स्ट ड्रग आता है ट्राइपार्सेमाइड। तो ये ट्राइपार्सेमाइड जो है ये पेंटावेलेंट आर्सेनिकल है, और ये वेरी एक्टिव होता है। ये इजीली पास हो जाता है थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड ब्रेन बैरियर में पास होने की वजह से जो भी ट्रिपेनोसोम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है उसके अगेंस्ट हम ये ड्रग दे सकते हैं, जिसका नाम है ट्राइपार्सेमाइड। ट्राइपार्सेमाइड जो है ये ड्रग हम ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिसमें ट्रिपेनोसोमियासिस ब्रेन के अंदर चला गया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्ट हो गया है। उसके बाद सेकंड ड्रग है मिलॉर्सोनिल। मिलॉर्सोनिल जो है ये वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव है
मालारसोप्रॉल का ड्रग जो है इसका डेरिवेटिव है मिलॉर्सोनिल। ये भी ट्रिपेनोसोम्स के अगेंस्ट एक्टिव है और इफेक्टिव है, और इसे जो है सबकुटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली देते हैं वाया इंजेक्शन। उसके बाद डायमिडिन्स डेरिवेटिव आते हैं, जिसमें पेंटामिडिन, ये जो है डायमिडिन डेरिवेटिव है जो कि हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट ट्रिपेनोसोम्स, बट ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है ट्रिपेनोसोम, उसके अगेंस्ट ये इतना कुछ खास काम नहीं करता। बट इसके अलावा अदर पार्ट्स में पेरिफेरली ये अच्छा काम करता है। तो इसे जो है एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करके यूज करते हैं, और इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आता है जिसे एवरी 3 to 6 मंथ्स में देते हैं एज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जो है अगर कोई पर्सन है जो कि जहां पे ट्रिपेनोसोमियासिस कॉमन है, वहां पे ये ड्रग मोस्ट फ्रीक्वेंटली एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को पहले ही इसका इंजेक्शन दे देते हैं, तो आगे चल के इसे अगर सिट से फ्लाई काटता भी है और ट्रिपेनोसोमियासिस होता भी है, तो उतना उसका सीवियरिटी वो पेशेंट में दिखता नहीं है, क्योंकि पेशेंट के अंदर ऑलरेडी पेंटामिडिन के वजह से डिफेंस मैकेनिज्म रेडी रहता है। उसके बाद सुरामिन, ये भी एक ड्रग है, ये भी ट्रिपेनोसोम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, बट ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए जो सेंट्रल नर्वस फॉर्म है ट्रिपेनोसोमियासिस का, उसमें ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसको भी एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करके देते हैं, बट पेंटामिडिन जो है ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है ड्यू टू लेस साइड इफेक्ट, तो सुरामिन की जगह पेंटामिडिन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट हम ट्रिपेनोसोमियासिस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सुरामिन भी जो है ये ड्रग भी एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट करके ट्रिपेनोसोमियासिस कंडीशन में देते हैं। तो ये हो गया हमारा कीमोथेरेपी ऑफ ट्रिपेनोसोमियासिस। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसा कंटिन्यू देखिए, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।